अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप A1 कंडीशन में होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमने किया था, पार्ट नंबर 2 हमने किया था। आज पार्ट नंबर 3 की बारी है, तो इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/6 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 इंटू 1/2 माइनस 3x। सोल्यूशन लिखेंगे उसके बाद, और उसके बाद क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिख लेंगे। तो लिख लिया है क्वेश्चन। अब क्या करेंगे हम? अब हमने डिमास रूल अप्लाई करना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम डिमास रूल ना भी इस्तेमाल करें तो सवाल का जवाब ठीक आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ जवाब को ठीक नहीं करना बल्कि मैथमेटिक जो असूल हैं, मैथमेटिक के जो रूल हैं उस पे फोकस करना है और उसको कभी भी वायलेट नहीं करना। इसलिए सबसे पहले हम बोर्ड मास रूल के मुताबिक इसको हल करेंगे। क्या कहता है बोर्ड मास रूल? बोर्ड मास रूल यह कहता है कि जो ब्रैकेट में टर्म लिखी हुई हैं सबसे पहले हम उसको हल करेंगे, उसके बाद डिवीज़न करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर आखिर में सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं इस तरीके को अपने जहन में रखते हुए। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स को हल करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/2 इंटू, अब इसका एलसीएम लेंगे वो 6 आएगा। इसमें एक ही नंबर है जो डिनोमिनेटर में है और दूसरा नंबर 1 है, तो सबसे बड़ा नंबर 6 है और ये इस 1 का मल्टीपल भी है, इसलिए एलसीएम 6 होगा। 6 इसका एलसीएम आ गया है। तो जब एलसीएम आ जाए तो हम किस तरह हल करते होते हैं कि इसको, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 1 है इस पर डिवाइड करेंगे और जो जवाब आएगा इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को जब इस पे डिवाइड किया तो जवाब आया था 6 और 6 को हमने x से मल्टीप्लाई करा दिया तो 6x आ गया। इस तरफ जो डिनोमिनेटर में 6 है इसको इस पे डिवाइड किया तो जवाब आ गया 1 और 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो दोबारा 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम -1, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और प्लस 2/3 लिख देंगे। उसके बाद इजिकल टू के निशान के बाद 5/6 लिख देंगे प्लस 1/3 इंटू, अब फिर एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 2 आएगा तो 2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो जवाब 1 आ जाएगा। 1 को हम इधर लिख देंगे और उसके डिनोमिनेटर में 1 है। 1 को जब 2 से डिवाइड किया जाएगा तो जवाब 2 आ जाएगा। 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब 6 आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा 6x, यहाँ पर माइनस का 6x लिख देंगे और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते क्योंकि इसको हमने हल कर लिया हुआ है। ब्रैकेट के अंदर जो टर्म थी उनको हमने सिंप्लीफाई कर लिया हुआ है। अब ये बाहर वाला जो 1/2 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 1/2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12 आंसर आ जाएगा। ऊपर वाला 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म जवाब रहेगी, यही आ जाएगी 6x - 1। तो 6x - 1 हम यहाँ लिख देंगे और डिनोमिनेटर में 2 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा। तो 12 हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद प्लस 2/3 लिख देंगे इजिकल टू के निशान के बाद 5/6 प्लस 1 माइनस 6x/6। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें, 6 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। उसके बाद हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम रवायती तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं एक आसान तरीका बताऊंगा, तो अब मैं वो तरीका बताने लगा हूं आपको। ये भी एक मैथ का रूल है, कोई ट्रिक नहीं है ये।
अब हम देखेंगे कि इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ये जो डिनोमिनेटर में नंबर आए हैं, ये है सबसे बड़ा नंबर। यस, 12 सबसे बड़ा नंबर है। ये सबसे बड़ा नंबर भी है और इन छोटे नंबर का मल्टीपल भी है। ये जितने भी छोटे नंबर हैं उनका मल्टीपल है। मल्टीपल होने का क्या मतलब होता है? मल्टीपल होने का मतलब होता है कि ये उनके टेबल में आता है। दूसरे लफ्जों में, ये जो जैसे ये 3 है, अगर 12 को 3 पर डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा उड़ जाएगा, इसका जवाब आ जाएगा 4। और इसी तरह 6, अगर इस 12 को 6 पर डिवाइड करें तब भी ये पूरा पूरा उड़ जाएगा। तो यही मतलब होता है मल्टीपल होने। तो ये इन छोटे नंबरों का मल्टीपल है जो 12 है। तो इसलिए जो 12 होगा वही इस सारी टर्म्स का एलसीएम होगा। तो इसको हम 12 को एलसीएम मान के इन सब से मल्टीप्लाई करा देंगे। और ये वाला मैंने अरेज कर दिया है। हर एक टर्म से हम 12 को मल्टीप्लाई करा देंगे। सबसे पहले इससे जब 12 मल्टीप्लाई हुआ तो हमने लिख लिया है 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 x minus 1 divided by 12 plus 12 multiplied by 2 over 3 is equal to 12 multiplied by 5 over 6 plus 12 multiplied by 1 minus 6x divided by 6। तो जो कटती हैं टर्म्स उनको हम काट देंगे। 12 1 12 होता है और ये वाला 12 से कट जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद 3 1 3 और 3 4 12 होता है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। उसके बाद 6 1 6 और 6 2 12 होता है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। उसके बाद फिर 6 1 6 6 2 12 होता है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर, ये 1 ये वाला 12 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था और ये 1 भी इस सारी टर्म से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें हमें ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो नीचे जो बार है, ये जो डिनोमिनेटर का निशान है, बटे का जो निशान है, इसका मतलब यही होता है कि ये 1 इस सारे से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 1 इस सारे से मल्टीप्लाई हो गया है तो ये आ गया है 6x minus 1 और प्लस के निशान के बाद 4 2 8 होता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 2 8। ये जो डिनोमिनेटर में टर्म थी वो खत्म हो गई है, उनके नीचे 1 1 आ गया है, इसलिए अब डिनोमिनेटर के नीचे 1 1 आ गया है। वो 1 1 हम नहीं लिखेंगे, 1 तो ऑलरेडी होता ही है हर एक नंबर के नीचे। तो इज इक्वल टू के निशान के बाद 2 5 10 यहाँ पर हम लिख लेंगे और प्लस 2 ये वाला 2 इधर लिख लेंगे और उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम 1 minus 6x। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6x plus 1 plus 8। जब 8 में से 1 माइनस होगा तो 7 आ जाएगा, ये वाला माइनस का निशान है और ये छोटी टर्म है, ये छोटा नंबर है 7 के साथ प्लस का निशान। उसके बाद इज इक्वल टू का निशान के बाद 10 प्लस ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा और ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12x आ जाएगा। उसके बाद इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, ये x की टर्म्स हम इधर ले जाएंगे और ये x के बगैर जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको इस तरफ एक तरफ ले जाएं तो ये 6x प्लस 12x आ गया है और यहाँ पर ये 10 प्लस 2 12 के बराबर होता है तो यहाँ पर हमने 12 लिख दिया है और ये वाला 7 इस तरफ जाके ये प्लस का था तो तरफ आके माइनस का हो। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 प्लस 12 18 के बराबर होता है, यहाँ पर हम लिख देंगे 18x इज इक्वल टू 5 12 माइनस 7 5 के बराबर। और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जो 18 वो इधर जाके 5 पर डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल 5/18 आ जाएगा। यही x की वैल्यू है। अब हम चेक करने के लिए ये जो सारी की सारी इक्वेशन है, इसके इक्वेशन में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां 5 डिवाइडेड बाय 18 लिख देंगे। तो लिख लेते हैं हम। सबसे पहले 1/2 लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट का निशान और x की जगह पर
5/18 लिख देंगे, -1/6 और ब्रैकेट बंद कर देंगे, +2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 इंटू 1/2 माइनस 3 और यहाँ पर x की वैल्यू लिख देंगे जो कि 5/18 है और ब्रैकेट को क्लोज। उसके बाद जो ब्रैकेट में टर्म्स हैं उनमें से ये और ये कट जाती है, 3 1 3 और 3 6 18, तो इसको हम काट लेंगे और उसके बाद जो बच गई है रकम उसको एक बार सीधा करके लिख लेंगे, 1/2 इंटू 5/18 माइनस 1/6 और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 इंटू 1/2 माइनस 5/6 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है, सबसे पहले हम डिमास रूल के मुताबिक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और कोई चीज हमने सॉल्व नहीं करनी। सबसे पहले ब्रैकेट के जो अंदर टर्म्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास रूल लगाए। तो हम कर लेते हैं हल, 1/2 और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उनका एलसीएम लेते हैं तो वो 18 आएगा। जो बड़ा नंबर है वो 18 है और ये छोटे नंबर का वो मल्टीपल है। जब इस तरह हो, ये वाला ये दो अंदर जो नंबर है उनमें से सबसे बड़ा नंबर जो हो वो बाकी नंबरों का मल्टीपल हो, तो बड़ा नंबर खुद ही एलसीएम हुआ करता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, 18 है और 18 और 6 है नंबर, और 6 छोटा है, 18 बड़ा है, और यहाँ पर जो 18 है वो 6 का मल्टीपल भी है, 18 एलसीएम होगा हमारा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एलसीएम इज इक्वल 18, इसके नीचे हम 18 लिख लेंगे और उसको रूल के मुताबिक जब हल करेंगे तो ये वाला 18 और 18 डिवाइड होंगे तो जवाब 1 आ जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 5 आ जाएगा, और इसको तकसीम करेंगे, 6 को तकसीम करेंगे 18 पर तो 6 3 18 होती है, तो जो जवाब 3 आया है उसको इससे मल्टीप्लाई किया है तो फिर वो 3 आ गया है, 3 को इधर, तो यहाँ पर 5 - 3 आ गया है, और प्लस के निशान के बाद 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3, और यहाँ पर भी हम इसका एलसीएम लेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उनको पहले हल करें। जो दो नंबर है डिनोमिनेटर 6 है और 2 है, इनमें से जो बड़ा नंबर है वो 6 है और जो छोटा नंबर है 6 इस छोटे नंबर का मल्टीपल भी है। जब इस तरह हो कि बड़ा नंबर किसी छोटे नंबर का मल्टीपल भी हो तो बड़ा नंबर खुद ही एलसीएम आया करता है। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये मैथमेटिक्स का रूल है कि जब दो नंबर इस तरह से डिनोमिनेटर में आ जाएं कि उनमें से जो बड़ा नंबर हो वो इस छोटे नंबर का मल्टीपल, तो जो बड़ा नंबर होता है वो ही एलसीएम होता है। यही रूल लगा के हम 6 को इसका एलसीएम लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 6, और जब ये वाला 6 इस 2 पर डिवाइड हो तो जो जवाब आएगा वो 3 आ जाए। तो यहाँ पर हम 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, 3 आ जाए, यहाँ पर 3 लिख देंगे और माइनस के निशान के बाद ये वाला 6 जब इस वाले 6 पर डिवाइड हो तो जो जवाब होगा वो 1 आ जाएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम -5 लिख देंगे और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद 1/2 सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2 बच जाएगा, तो 2 लिख देंगे और 2/18 आ जाएगा, 2/3 ऐसे ही आ जाएगा, इजिकल टू के बाद इजिकल टू के निशान के बाद 5/6 आ जाए प्लस 1/3, और जब ये माइनस के 5 में से 3 माइनस होगा तो माइनस का 2 आ जाए, तो इस ब्रैकेट में हम लिख देंगे -2/6। अब
अब हम इस 2 को इससे काट सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो ब्रैकेट होती है वो और मल्टीप्लाई का निशान एक ही चीज को कहते हैं, जिसका मतलब है कि ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो। लेकिन हम इसको ऐसे काटेंगे नहीं आपकी सभी के लिए, इसको भी मैं अंदर ही हल कर, ये वाला जो 2 है ब्रैकेट के अंदर ही काट देता हूँ, क्योंकि आप एतराज ना करो कि यार अभी तो कह रहा था कि ये वाला जो ब्रैकेट के बाहर आपने जाना नहीं है, तो अंदर ही मैं काट देती। 2 1 2 और 2 9 18 होता है, यहाँ पर हम इसको अंदर ही काट देते। 2 1 2 और 2 9 18, यहाँ पर 9 आ जाएगा। हाँ, बाकी उसी तरह ही लिखा रहेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। अब इससे ये मल्टीप्लाई हो सकता है, अब कोई चीज बाकी नहीं रही, तो यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 आ गया, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 18 आ गया, और प्लस 2 ओवर 3 आ गया। यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर 18 प्लस 2 ओवर 3, और इज इक्वल टू के निशान के बाद 5 ओवर 6। अब ये वाला 3 इससे मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये 1 ओवर 3 जो है वो इस टर्म से इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 1 2 होता है, और ये मल्टीप्लाई होकर 18 आ जाएगा। 3 6 18 होता है, तो ये 18 आ जाएगा, और ये वाला निशान बाहर आकर माइनस कर देगा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर ये माइनस का निशान आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 2 ओवर 18। अब हम इस साइड का अलहदा एलसीएम लेंगे और इस साइड का अलहदा एलसीएम। तो इस साइड का जब हमने एलसीएम लिया है तो क्या आया है, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? यहाँ पर 18 सबसे बड़ा नंबर है, और ये इस छोटे नंबर का मल्टीपल भी है, ये 3 है। मल्टीपल होने का क्या मतलब कि वो इसके पहाड़े में आता है, इसके टेबल में आता है, तो ये जो बड़ा नंबर होगा फिर वो इसका एलसीएम होगा। यहाँ पर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो वो 18 आ जाएगा। 18 को जब हम 18 पर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो फिर 1 आ गया। उसके बाद प्लस 3 6 18 होते, इस 18 को 3 पे डिवाइड किया जाएगा तो 6 आ जाएगा, 6 को इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 12 आ जाएगा। यहाँ पर 12 लिख लेंगे हम, और इज इक्वल टू के निशान के बाद इसमें भी ऐसे ही है, 2 नंबर हैं डिनोमिनेटर, और सबसे बड़ा नंबर 18 है, और ये 18 ये छोटे नंबर का मल्टीपल भी है। मल्टीपल होने का क्या मतलब कि इसके टेबल में आता है। ये जब इस तरह की सिचुएशन हो कि 2 नंबर हो और उनमें से जो बड़ा नंबर हो वो छोटे का मल्टीपल भी हो, तो जो बड़ा नंबर होता है वो खुद ही एलसीएम हुआ करता है, तो इस वजह से इसका एलसीएम 18 आ जाएगा। यहाँ पर हम 18 एलसीएम लिख लेंगे और उसके बाद इसको डिवाइड कर लेंगे। ये जब 18 इस 6 पे डिवाइड होगा तो 6 3 18 होते हैं, जो 3 जवाब आएगा उसको इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 के बाद यहाँ पर ये 18 है, 18 इस पे डिवाइड होगा तो 1 आंसर आ जाएगा। 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 15 माइनस 2 आ जाएगा, और आगे सिंप्लीफिकेशन ही है, जब 1 प्लस 12 होगा तो 13 आ जाएगा, तो नीचे डिनोमिनेटर में 18 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 13 ओवर 18, और इस तरफ भी जब 15 में से 2 माइनस होगा तो 13 आ जाएगा, और उसके डिनोमिनेटर में 18 है वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 13 ओवर 18। तो ये दोनों बराबर आ गए हैं, ये वाले दोनों बराबर आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये जो हमने x की वैल्यू निकाली थी, जो 5 ओवर 18 आई थी, वो इस इक्वेशन की ट्रू वैल्यू है और वो इसका ट्रू सॉल्यूशन है। तो इसको हम, ये हल हो चुका है, इसको सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में लिख देंगे, और उसके बाद इसको हम लिख देंगे कि जो 5 ओवर 18 आया था वो ट्रू सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ये करली सी ब्रैकेट और उसके अंदर लिख देंगे और 5 ओवर 18
तो यही इसका जवाब है और यह सवाल हल हो गया है। पब्लिश कर देना है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक शेयर भी करना है, और जो मैंने मेथड बताया है एलसीएम निकालने का उसके बारे में आपका क्या ख्याल है वो कमेंट्स में भी बताना है, और आपकी हेल्प हुई है कि नहीं।